नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। आज की कहानी है यमलोक आत्माओं का घर। यह एक बड़ी छोटी कहानी है जिसमें आपको यमलोक के कुछ रहस्य पता चलेंगे। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं आज की कहानी। यमलोक का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है जिसमें गरुड़ पुराण, कठोपनिषद आदि इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। मृत्यु के 12 दिन बाद आत्मा यमलोक का सफ़र शुरू करती है। इन 12 दिनों में वह अपने पुत्रों और रिश्तेदारों द्वारा किए गए पिंडदान का पिंड खाकर शक्ति प्राप्त करती है। 12 दिन बाद सारे उत्तर कार्य खत्म होने पर आत्मा यमलोक के लिए यात्रा के लिए निकलती है। इसे मृत्युलोक यानी पृथ्वी से 86,000 योजन दूरी माना गया है। एक योजन में करीब 4 किलोमीटर की दूरी है। यमलोक के रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख है। यह नदी बहुत भयंकर है, विष्ट और रक्त से भरी हुई। इसमें मांस का कीचड़ है। अपने जीवन में दान न करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद यमपुरी की यात्रा के समय इसी नदी में डूबते हैं और बाद में यमदूतों द्वारा निकाले जाते हैं। यमपुरी का रास्ता बहुत लंबा है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करके 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी में भी नदी का वर्णन मिलता है एक का, जिसमें स्वच्छ पानी बहता है, कमल के फूल खिले रहते हैं। नदी का नाम है पुष्पोदका। इसी नदी के किनारे एक वट वृक्ष है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। जब तक उसे शरीर त्यागे पूरा 1 महीना बीत चुका होता है और इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर वह जीव पुत्रों द्वारा किए गए मासिक पिंडदान को खाकर अपना पेट भरती है। फिर कुछ नगरों को लांघकर यमराज के सामने पहुंचती है। वहाँ से आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड या सम्मान मिलता है और अगला जन्म मिलता है। एक यमलोक में 1 लाख योजन के क्षेत्र में फैला रहता है। इसके 4 मुख्य द्वार हैं। पूरा द्वार योगियों, ऋषियों, सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों के लिए होता है। यह द्वार हीरे, मोती, नीलम, पुखराज जैसे रत्नों से जड़ा होता है। यहाँ गंधर्वों के गीत और अप्सराओं के नृत्य से जीवात्माओं को स्वागत होता है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण द्वार है उत्तर द्वार, जिसमें विभिन्न रत्न जड़े हैं। यहाँ वीणा और मृदंग से मंगलागान होता है। यहाँ दानी, तपस्वी, सत्यवादी, माता पिता, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले लोग आते हैं। पश्चिम द्वार भी रत्न से सजा है और यहाँ भी मंगलगान से जीवों का स्वागत होता है। यहाँ ऐसे जीवों को प्रवेश मिलता है जिन्होंने तीर्थों के प्राण त्यागे हों, फिर गो, मित्र, परिवार, स्वामी या राष्ट्र की रक्षा में प्राण त्यागे हों। यमपुरी का दक्षिण द्वार सबसे ज़्यादा भयानक माना जाता है दोस्तों। यहाँ हमेशा घोर अंधेरा रहता है। द्वार पर विषैले सांप, बिच्छू, सिंह, भेड़िए आदि खतरनाक जीव होते हैं जो हर आने वाले को घायल करते हैं और यहाँ सारे पापियों को पाप मिलता है। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्मों से ही आपका अगला जन्म, अगली योनि तय होती है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा जन्म पाइए। हर रोज़ नई कहानी सुनने के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट कहानी उन्हीं के पास पहुंचती है। तो आज की कहानी दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।